गोहाना में गरजे कृषि मंत्री जेपी दलाल। कृषि मंत्री जेपी दलाल गोहाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी पर जमकर बरसे। वहीं कांग्रेस कार्यकाल में नौकरी तबादलों के नाम पर बड़े टर्नओवर के उद्योग चलते थे। 135 साल पुरानी कांग्रेस अब पतन की तरफ है। वहीं चीन को भारत का दुश्मन बताते हुए कहा कि राहुल गांधी चीन से चंदा लेते हैं और चीन राहुल का सहारा लेकर भारत की जमीन हड़पने की बात कहलवा रहा है। जेपी दलाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बड़ौदा हलके के विकास के लिए आचार संहिता से पहले की कई घोषणाओं का जिक्र किया और बड़ौदा हलके के विकास के लिए स्थापित की जाने वाली IMT, राइस मिल, पीने के पानी की व्यवस्था, नहरी पानी की व्यवस्था, सड़कों के निर्माण कार्य, गोहाना रोहतक बाईपास के साथ साथ एक्सप्रेस वे जैसी विकास के कार्यों की घोषणा को गिनवाया। दलाल ने कांग्रेस पर वार करते हुए कहा, कांग्रेस कार्यकाल में नौकरी और तबादले को बड़ा उद्योग चलता था। इस उद्योग से जितना टर्नओवर होता था वह अन्य किसी उद्योग से नहीं हो पाता था। प्रदेश की सरकार ने भ्रष्टाचार की जड़ों में प्रहार किया है। प्रदेश की सरकार ने नौकरियों में पारदर्शिता करते हुए हुड्डा सरकार के 10 साल के कार्यकाल की तुलना में बड़ौदा हलके के 700 से ज्यादा युवाओं ने अपनी योग्यता से नौकरी पाई है। कांग्रेस राज्य में गरीब के बच्चे मेरिट फर्स्ट डिवीजन पास करने वाले की नौकरी छीनकर प्रभावशाली और वोटों के ठेकेदारों को नौकरी दे दी जाती थी। 135 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी पतन की तरफ है। कांग्रेस की सरकार में मैं बताना चाहता हूँ, सबसे बड़ा उद्योग था नौकरियों में भर्ती और तबादला। जितनी टर्नओवर इस उद्योग की थी, इतनी टर्नओवर पूरे देश के किसी बड़े बड़े कारखाने की नहीं थी। बदलियों के चक्कर, नेताओं के सफेद कपड़े पहनने वाले गाड़ियों में बैठाते थे, रात घूमते फिरते रहते थे, रात का दिन का उसका नमकीन खाने का प्रबंध होता था। पता आपको भी है, हमने सबसे अच्छा काम किया है, भ्रष्टाचार की जड़ में प्रहार किया है। आज नौकरियां पारदर्शी तरीके से लगी हैं और हुड्डा साहब से ज्यादा नौकरियां 10 साल के शासन से 700 से ज्यादा नौकरी हमारे पास कहोगे तो लिस्ट दे देंगे। 700 से ज्यादा 700 साढ़े 700 नौकरियां बड़ौदा हल्के के लड़कों ने अपनी मेहनत से पाई है। हमने कोई फेवर नहीं किया, लेकिन जो डिजर्विंग है, जो मेरिट पे है, जिसका हक बनता था, उसको नौकरी दी है। पहले वाले क्या होता था, गरीब का बच्चा मेरिट वाला, फर्स्ट डिवीजन वाला, उसकी नौकरी को छीन के कोई प्रभावशाली आदमी, कोई वोटों का ठेकेदार, कोई पैसों का मालिक उसकी नौकरी को छीन ले जाता था। हमारी सरकार ने कोई सबसे अच्छा काम किया है जन कल्याण के लिए, वो ये काम किया है कि जिसका हक है, जो लायक है, उसी को देने का काम किया है। ये जो 135 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी आज पतन की तरफ है। राहुल गांधी पर वार करते हुए जेपी दलाल ने कहा कि चीन हमारा मित्र देश नहीं है और फिर राहुल गांधी चीन से चंदा क्यों लेते हैं। पिछले 3-4 महीने से चीन ने कभी यह नहीं कहा कि उसने भारत की जमीन हड़प ली है, बल्कि चीन राहुल गांधी के माध्यम से जमीन हड़पने की बात करवाता है। कांग्रेस की नीति हर भारतीय को बंधक बनाने की नीति रही है। हजार की नौकरी के लिए धक्के खाने पड़ते हैं, इसके लिए कोई जिम्मेदार है तो पुरानी शासन व्यवस्था है और इस 80-90% कांग्रेस का शासन रहा है। मैं जवाब चाहता हूं, आज किसानों की हालत कांग्रेस एक बताए, क्या आज का किसान समृद्ध है? क्या उन्नत हो गया है? क्या खाता पीता हो गया है? या तो वो हाँ कहे, अगर नहीं तो ये भी बताए कि इसका जिम्मेवार कौन है। 70 साल के अंदर 80% वक्त, और उसमें से भी 80% वक्त शासन किसका रहा है? एक परिवार का शासन रहा है। इस देश को बंधक बना रखा था उन्होंने। और आज जब मोदी जी ने नए नए कानून लाके कोशिश करते हैं। वहीं राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि राहुल गांधी इस देश की सभ्यता से पले बड़े नहीं हैं।
देश के बारे में ज्यादा जानते नहीं हैं, विदेशों के बारे में ज्यादा जानकारी रखते हैं। कांग्रेस के बिखराव को बचाने के लिए राहुल गांधी ने हुड्डा से लेकर कुमारी शैलजा तक सभी नेताओं को ट्रैक्टर व स्टीयरिंग देकर खुश करने का काम किया है। सभी नेताओं को स्टीयरिंग पकड़वाने का मौका दिया। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर वार करते हुए कहा कि बड़ौदा हलके की जनता से कहते हुए कहा कि आप जिस चौधर की उम्मीद करते हो, भोली भाली जनता से गाड़ी में पेट्रोल भरवाकर गाड़ी चमकाकर गाड़ी का स्टीयरिंग रणदीप सुरजेवाला के हाथ में जाएगा। मुख्य विषय से सड़कें खराब होना, गलियां खराब होना, पीने के पानी की समस्या, औद्योगिक क्षेत्र नहीं होना, उच्च शिक्षा के लिए कोई संस्थाएं नहीं थी, ये लोगों ने मांग की थी और प्राय सभी मांग उनकी जायज़ थी और तुरंत प्रभाव से हरियाणा सरकार ने लगभग उनकी सभी मांगों को पूर्ण करने का काम किया है। वहीं जेपी दलाल ने कहा कि पुरानी सरकार द्वारा पीटीआई टीचरों को गलत तरीके से भर्ती किया, जो न्यायालय के आदेश पर हटा दिए गए थे, उन्हें भी सरकार में एडजस्ट करने की कोशिश की है। वहीं जिन गरीबों के पास जमीन जायदाद नहीं है, उनके लिए पशुधन क्रेडिट कार्ड 4% ब्याज पर 1,60,000 रुपए देने का बिना किसी गारंटी के प्रावधान किया। हमारे मुख्यमंत्री जी ने, क्योंकि ये धान का क्षेत्र है, फिर दोबारा मुडलाना में 14 करोड़ की लागत से एक राइस मिल स्थापित करने की स्वीकृति दे दी है। पहले 1121 धान नहीं खरीदी जाती थी मंडियों में, वो खरीद शुरू हो गई है। बड़ौदा में बाजरा की मंडियां बढ़ाई हमने। एक यहाँ पहली बार देखा कि जो खेतों के अंदर तो जल भराव की समस्या है, गांव में पीने के पानी की समस्या है। मतलब जल जहाँ नहीं चाहिए वहाँ खूब है और जहाँ चाहिए वहाँ नहीं है। इसकी तरफ भी लोगों की मांग आई और इसके लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई है कि खेतों का जल भराव नहीं होने देंगे। और हमारे प्रधानमंत्री जी का भी लक्ष्य है कि भाई हर नल का जल दिया जाएगा। तो उसको उस योजना के तहत लगभग जन स्वास्थ्य विभाग के द्वारा थोड़े से टाइम में 137 करोड़ रुपए की योजनाएं स्वीकृत करके टेंडर होके काम शुरू होने की श्रृंखला शुरू। जगत महान से तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।